मैं आपको यहीं से जो है इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में, और प्लीज बहुत गौर से लेक्चर सुनिएगा, कल की क्लास में हमने ये भी काम नहीं करा। कल की क्लास में हमने कार्डिनल डायरेक्शंस पढ़ी थी कि एक मैप को रीड करने के लिए कार्डिनल डायरेक्शंस जो हैं वो यूज होती हैं, राइट। तो कार्डिनल डायरेक्शंस जो हैं ये हमें किस हद तक मैप रीड करने में मदद करती हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। ये वर्ल्ड मैप है, सबको नजर आ रहा है, राइट। साथ आपको कंपास रोज भी नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो किस साइड पे मौजूद है। कैन एनीबॉडी फाइंड पाकिस्तान? मुझे डायरेक्शन बतानी है। जी अहमद, नॉर्थ में, ठीक है। आपको पता है कि ये लाइन जो जीरो होती है, जो अर्थ को सेंटर में से डिवाइड करती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और जीरो लाइन होती है जो कि लाइन को इस तरीके से मैप को डिवाइड करती है, इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये जो है दो लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आज हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो दो लाइंस हैं, इनको डिवाइड करने से हम बड़ी आसानी से कोई भी मुल्क उसको मैप पे रीड कर सकते हैं। पाकिस्तान, आप मुझे बताएं, इक्वेटर के ऊपर जितना भी हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉर्थ कहते हैं। इक्वेटर के नीचे जितना भी हिस्सा है इसको हम साउथ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लाइन हमने ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ की है, इसके लेफ्ट साइड पे जितना हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा हिस्सा, ये क्या है? ये वेस्ट है। और जो पूरा हिस्सा इसके राइट साइड पे है उसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आप जल्दी से आकर मुझे बताएं, कौन बताएगा कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में मौजूद है? जी मुजतबा, नॉर्थ की साइड पे मौजूद है। इसके अलावा जी, नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है पाकिस्तान, ठीक है। ऊपर से नॉर्थ, नीचे से ईस्ट। अच्छा, अब आप सिर्फ यहां आ जाएं, ठीक है। ये मैंने इस पूरे हिस्से को निकाल लिया और मैंने कहा कि ये जो है ये वही हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये एक बॉक्स, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। और मैंने इसका मैप बना दिया, ये पूरा एशिया है। अब यहां हम दोबारा जो है वो कंपास ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ड्रॉ हुआ भी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप मुझे यहां बताएं कि पाकिस्तान किस हिस्से में मौजूद है। नहीं, ये देखे ना, ये पाकिस्तान जो है ये किस हिस्से में एशिया में मौजूद है? जी, कोई और बता सकता है? जी जैन, वेस्ट। बस वेस्ट में मौजूद है। यस। आप ये देखें ना, ये मैंने कंपास ड्रॉ किया, ये ऊपर वाला जितना हिस्सा हो गया ये नॉर्थ हो गया, इस साइड पे जितने हिस्से हैं ये ईस्ट हो गए, ये वेस्ट हो गए। तो पाकिस्तान तो साउथ में मौजूद है, ये देखें नीचे की तरफ मौजूद है। पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया, पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया। वेस्ट में तो ये वाले कंट्रीज मौजूद है, ईस्ट में ये वाले मौजूद है, चाइना वगैरह। ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं ये क्या है? ये नॉर्थ में है, तो पाकिस्तान यहां साउथ में मौजूद है। लेकिन अगर हम आगे जाएं, पाकिस्तान अगर साउथ एशिया में मौजूद है तो चले अब जल्दी से हम साउथ एशिया निकाल लेते हैं। ये सारे कंट्रीज जो है ये साउथ एशिया में मौजूद है, लेकिन साउथ एशिया में अभी भी बहुत सारे कंट्रीज मौजूद हैं। मैं अगर कहूंगी कि पाकिस्तान साउथ एशिया में मौजूद है तो साउथ एशिया में इंडिया भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, ईरान नहीं है, ईरान भी है, चले आप ईरान को भी कह लें। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरीके से मैप पे सिर्फ डायरेक्शंस के मदद से कंट्री को फाइंड करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कंट्रीज साथ साथ जुड़े हुए हैं कि अगर मैं किसी एक कंट्री का नाम लूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से पाकिस्तान कौन सा है, इंडिया कौन सा है। भाई ये तो बहुत सारे कंट्रीज हैं। इसी वजह से हमें एक एग्जैक्ट क्या चाहिए होता है? हमें एक एड्रेस सिस्टम चाहिए होता है।
एड्रेस सिस्टम हमें किस तरह से मिलता है कि लेट सपोज आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आप राइडर को क्या कहते हैं कि चलो तुम आना मेरे घर, और स्कूल आएगा, वहां पर एक बड़ा मशहूर सा कोई स्कूल है आपके घर के पास, आप कहेंगे वहां से सीधा आना और नॉर्थ की जानिब जो है वो मेरा घर है। नॉर्थ की जानिब तो बहुत सारे घर होंगे, वो क्या करेगा, वो कैसे ढूंढेगा आपका घर? ढूंढ सकता है? नहीं ढूंढ सकता, तो फिर क्या करना चाहिए आपको? जी कौन बताएगा क्या करना चाहिए? पिज्जा वाला पिज्जा लेकर आ रहा है, ठंडा हो जाएगा, जल्दी से बताएं क्या करना चाहिए। जी जैन कुछ करना चाहिए? टीचर मैप बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। आपने डायरेक्शन तो बता दी, आपने उसको मैप भी बता दिया, आपने कहा कि स्कूल है वहां पर, ठीक है, उसके साथ जो राइट वाली गली है उस गली में आ जाना, नॉर्थ की जानिब जाओगे तो मेरा घर है। नॉर्थ की जानिब तो तीन, या फिर स्ट्रीट नंबर बता देंगे। अच्छा चले आपने उसे कह दिया कि स्ट्रीट नंबर 1 है मेरी, ठीक है। अब स्ट्रीट नंबर 1 में भी 4-5 घर हैं, अब क्या होना चाहिए? क्या अहमद कह रहे हैं, यहां मेरे पास अहमद बैठे हुए, अहमद कह रहे हैं कि हाउस नंबर भी बताएं, हाउस नंबर भी बताएं, बताना चाहिए। तो अगर आप उसको हाउस नंबर बता देते हैं, लेट सपोज आपका हाउस नंबर है 123, स्ट्रीट 1 और हाउस नंबर 123, क्या आपके घर के अलावा किसी और घर का नंबर 123 होगा इस स्ट्रीट में? नहीं हो सकता, 123 आपका ही घर होगा, 123 आपका घर ही है, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। इसी तरीके से पूरी दुनिया में जितनी भी जगह मौजूद हैं, जितने भी कंट्रीज मौजूद हैं, उन सबका एक एड्रेस सिस्टम होता है, उनका एक एड्रेस होता है। लोकेशन जो है वो आपको कभी भी एग्जैक्ट जगह पर नहीं लेकर जाती, ठीक है। इसी वजह से एब्सोल्यूट लोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एड्रेस चाहिए। अब ये एड्रेस कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? पाकिस्तान का क्या एड्रेस है? इंडिया की साइड पे। अब पहले आप इंडिया ढूंढोगे, फिर इंडिया के साइड पे तो चाइना भी है, इंडिया के साइड पे नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, किस तरह ढूंढोगे? एड्रेस बताओ ना। आप कहो कि मेरा घर बिलाल के घर के पास है, मैं पहले बिलाल का घर ढूंढूंगी, ठीक है, हो सकता है वहां 2-4 बिलाल रहते हो। क्या करना चाहिए जैन? कैसे एड्रेस बनाओगे? पाकिस्तान का एड्रेस बनाना है। ये बता देंगे कि इंडिया के वेस्ट पे और भी बहुत सारे कंट्रीज मौजूद है। इंडिया के पहले तो आपको इंडिया ढूंढना पड़ेगा। इंडिया का एड्रेस सिस्टम बताएं अब मुझे। कोई तो एड्रेस बताओगे ना। आपने कहा स्ट्रीट 1 में जाना है, तो इंडिया की कौन सी स्ट्रीट है? अब इंडिया का कोई एड्रेस बताएं मुझे, कहां है इंडिया? आप कहेंगे एशिया में है। एशिया में तो पता नहीं कितने 53 कंट्रीज हैं। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हम कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ करेंगे और उनको हम ऐसे नंबर्स देंगे जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम एड्रेस बना सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यही है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। ये आपको मैप रीड करने में भी हेल्प करते हैं, ये आपको ग्लोब रीड करने में भी हेल्प करते हैं, और आप दुनिया में किसी जगह का भी एड्रेस सिस्टम बना सकते हैं। इवन अपने लाहौर का बना सकते हैं, कराची का बना सकते हैं, पूरे पाकिस्तान का एड्रेस बन सकता है। ये एड्रेस कैसे बनता है ये हमने कल सीखना है। आज हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। आपने नाम तो इसका सुना हुआ होगा, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। सुना हुआ है नाम? जैन सुना हुआ है? Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि आप लोगों ने सुना हुआ है। सबसे पहले जो लाइंस है लैटिट्यूड के बारे में हम जानेंगे, दैट व्हाट इज लैटिट्यूड। ठीक है, ये लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड जो है ये ऐसी लाइंस हैं जो कि हॉरिजॉन्टली अर्थ के इर्द गिर्द ड्रॉ हुई हुई होती है। ये कैसे ड्रॉ हुई होती है मैं भी आपको पूरा दिखाती हूं। तो इसमें एक सेंटर में बिल्कुल अर्थ के दरमियान में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस हैं।
और इस लाइन को हम 0 नंबर देते हैं और इसको हम इक्वेटर कहते हैं। जितना भी इक्वेटर के ऊपर का इलाका है ये क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा, आधा सफेयर, आधा आधा अर्थ, ठीक है। आधा आधा अर्थ जो है वो कहां है? इक्वेटर के ऊपर, और आधा कहां है? इक्वेटर के नीचे, जिसको हम क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ से सदर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं भी आपको समझाती हूं। इक्वेटर 0 डिग्री है तो इक्वेटर सिर्फ एक लाइन हमने लैटिट्यूड की नहीं ड्रॉ की, हमने बहुत सी लाइंस जो हैं वो नॉर्थ और साउथ में इक्वेटर के ड्रॉ की हैं। ये चेयर अपनी थोड़ी सी इस तरफ करके बैठ जाएं, खड़े हो जाएं और इधर खड़े हो जाएं, इधर कर लें और इधर हो जाएं, वहां यहां बैठे हैं, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे हमने बहुत सारी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। ये ऐसे है कि इक्वेटर से ऊपर आप सीढ़ियां चढ़ के नॉर्थ की तरफ जाते हैं, और अगर आपने इक्वेटर से नीचे आना है तो आपको सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी और आप साउथ पे जाएंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब कितनी सीढ़ियां इक्वेटर के ऊपर ड्रॉ की हुई है पता है आपको? कोई बताएगा मुझे? 4? ये एग्जाम्पल दिए बच्चे मैंने, मुझे अर्थ के ऊपर बताएं। नहीं, 90, कितनी बचे? 90, 90। वेरी गुड। आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो आपके पास 90 लाइंस है। हर लाइन का एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टिल 90। 90 latitude lines are above equator and equator is 0. And how many lines in the southern hemisphere? 90. 90. So 90 above the equator and 90 below the equator. कितनी हो गई टोटल? 180. There are 180 latitude lines on the earth, right? The north pole is 90 degrees. तो ये जो आपका नॉर्थ पोल यहाँ टॉप पर है ये 90 डिग्री पर है, और इसी तरीके से ये जो साउथ पोल है ये यहाँ 90 डिग्री पर है, और इक्वेटर कितनी डिग्री पर है? 0. एक्सेलेंट। सिमुलेशन खोल दें। अब मैं आपको सिमुलेशन के जरिए दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये इक्वेटर और लैटिट्यूड लाइंस जो हैं ये ड्रॉ हुई हुई हैं, ठीक है। ओके, दिस इज योर अर्थ एंड लुक एट इट, इट कैन मूव। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि लैटिट्यूड लाइन किस तरह, इसमें इक्वेटर कौन सा वाला है जी? कलर बता सकते हैं जैन आप मुझे? इक्वेटर कौन से कलर का है? रेड कलर में, रेड कलर में है, ठीक है। सो दिस रेड लाइन इज इक्वेटर एंड लुक एट इट, इट इज ऑल अराउंड द अर्थ, ऑल अराउंड द अर्थ, इट इज ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है। इक्वेटर ही है, वो सूरज था, ठीक है। सो दिस इज इक्वेटर, राइट। नाउ हाउ मेनी लाइंस आर देयर? अब ये देखिए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। सो देयर आर, ये 10 के डिफरेंस से ड्रॉ की हुई है, वरना इनके दरमियान में भी लाइंस होती हैं, ठीक है। 0 से आप ऊपर जाएंगे तो अप टिल 90 यहां पर लाइंस, ये नॉर्थ पोल 90 पर है, ये 10 के डिफरेंस से ड्रॉ की हुई है, क्योंकि अगर आप सारी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लुक एट देम, ठीक है। तो ये 10 के डिफरेंस से ड्रॉ हुई है।
इनकी जो मेजरमेंट है वो सेम नहीं होती, क्योंकि आपको पता है एक बॉल जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। आप ये देखें, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करती हूं तो आप ये देखें कि जो सेंटर में लाइन होगी ये सबसे बड़ी होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लाइन क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाती हैं, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट लाइन इज 90 डिग्रीज, ठीक है। और ये कैसे ड्रॉ हुई है, दे आर ड्रॉन ऑल अराउंड द अर्थ। ये देखें, ओ सॉरी, ये देखें ये ऑल अराउंड ड्रॉ हुई है। तो दिस सर्कुलर लाइन जो कि 90 डिग्री पर है ये सबसे छोटी है, राइट। नहीं, फासला सेम है, तमाम लाइंस के दरमियान में जो गैप है, डिस्टेंस है, वो सेम होता है, वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो उसकी लेंथ है लाइन की वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जी समझ में आ गया सबको। तो देयर आर हाउ मेनी लाइंस, 180 latitude lines, 90 in the north and 90 in the south. Very good. अब हम चलेंगे पावर पॉइंट की तरफ वापस। ये लाइंस जो हैं, एक सेकेंड इधर ही रहिएगा। अगर हम इस लाइन से एड्रेस सिस्टम बनाना शुरू करते हैं और मैं लेट सपोज कहती हूं कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यहां पर मौजूद है, मैंने आपको कहा था ना कि ये यूज होती है एड्रेस बनाने के लिए। लेट सपोज दिस इज पाकिस्तान, ठीक है, और इसकी जो डिग्री है वो तकरीबन कितनी आ रही है, आप लेट सपोज हम कह देते हैं कि 30 लैटिट्यूड आ रही है, ठीक है। अब ये जो 30 लैटिट्यूड की लाइन है, इसको आप देखें, ये तो इतनी बड़ी है। 30 लैटिट्यूड पे तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज 30 लैटिट्यूड के ऊपर हैं, ये सारे जितने भी लाए इस कंट्री के इसके ऊपर लाए करें, दे ऑल आर ऑन दैट। इसीलिए ये लाइंस इनफ नहीं है, हम एक और तरह की लाइंस भी इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिएगा जरा। जो हम दूसरी लाइंस ड्रॉ करते हैं उनको हम लॉन्जिट्यूड लाइंस कहते हैं, और ये लॉन्ग लाइंस होती हैं, ये पोल से पोल की तरफ ड्रॉ होती हैं, लेकिन ये अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती हैं। ये ईस्ट और वेस्ट की तरफ डिवाइड होती है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ होती है, जो लैटिट्यूड लाइन है, लेकिन अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। समझ में आ रही है ये बात, लैटिट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ हो रही है, ऐसे लंबी, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ये हमने एक लॉन्जिट्यूड लाइन ड्रॉ कर दी, लॉन्ग लाइन, ठीक है। और इसने अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट और वेस्ट में। इसी तरीके से जो लैटिट्यूड लाइन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ड्रॉ होती है, लेकिन अर्थ को किन दो हिस्सों में डिवाइड करती है, साउथ और नॉर्थ में। ओके, सो जो इसमें जीरो लाइन है उसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, या ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब इसको ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लंदन के एक जगह ग्रीनिच से गुजर रही है, इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनिच उसका नाम है, ये वहां से गुजर रही है, ओके। और इसकी क्या डिग्री होती है, इसकी 0 डिग्री होती है, बिल्कुल जैसे किन्नों के वो होते हैं ना, हिस्से होते हैं, ये उस तरह ड्रॉ हुई होती हैं। और इनको हम मेरिडियंस कहते हैं, सारी लाइंस को। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर होती है, एंड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लोकेट प्लेसेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। एंड देयर आर 180, ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस उधर चलिएगा। अब मैंने आपको ये बताया था, ये देखें लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, मैं आपको पहले प्राइम मेरिडियन दिखा देती हूँ। ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसने अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। जो भी चीजें, अब इसी तरीके से पाकिस्तान कौन से हेमिस्फीयर में है, पाकिस्तान ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यूएसए कौन से हेमिस्फीयर में, तो वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब क्या है कि ये कितनी लाइंस हैं, लॉन्जिट्यूड लाइंस कितनी थी, 90, 90, 180। अब ये कितनी है, कैसे, 90 इधर है और 90 इधर, जी रिलायंस स्कूल, रिलायंस स्कूल,
जी मुझे बताएं कितनी कितनी लॉन्जिट्यूड लाइंस हैं ईस्ट में और वेस्ट में? टोटल 180। No, miss. फिर 80. सही पूरा रिलायंस स्कूल जो भी जवाब दे रहा है पूरा सेंटेंस बोलकर बताएं, एक लफ्ज नहीं बोले। 80 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 80 वेस्टर्न। फिर टोटल कितनी हो गई 80 और 80? 160। रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। नो, रॉन्ग आंसर। देयर आर कितनी है टोटल? 150। नो, there are 180 lines in the eastern hemisphere and 180 lines in the western hemisphere. कितनी हो गई अब? 360। There are total 360 longitude lines and prime meridian is 0 degree. ठीक है, प्राइम मेरिडियन कौन सी डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। तो कितनी लाइंस हो गई? देयर आर 360, 180 इन द ईस्ट एंड 180 इन द वेस्ट, राइट? और अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह की लगती हैं। ये देखें, दीज आर ऑल द लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लाइंस। जो प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट लाइन है यहां पर 180th प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं, ये वाली, ये जो 180th प्राइम मेरिडियन है इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। यहां से ईस्ट या वेस्ट की तरफ मूव करने से क्या होता है, आपकी डेट चेंज हो जाती है। ठीक है, फिलहाल आपने ये याद रखना है, 0 प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट 180 लाइन होती है। ये देखें, ये 180 है, कहां है 180? दिस इज 180। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये देखें, ये 0 प्राइम मेरिडियन रेड कलर की ड्रॉ हुई है। ठीक है, सो देयर आर 180 longitude lines in the east and 180 longitude lines in the west. There are total 360 longitude lines. Okay, right? ये बात समझ में आ गई? 0 is it is also called Greenwich prime meridian. ये मैं आपको कल बताऊंगी कि हम इसको ये क्यों कहते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट 180th प्राइम मेरिडियन जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है जी। जी, अब ग्रिड बनेगा किस तरीके से? जब हम इनको टोटल इकट्ठे ड्रॉ कर देते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं, ये बॉक्सेस बॉक्सेस बनते हैं, ये एक ग्रिड बना लेती हैं। जब आप इन दोनों लाइंस को इकट्ठा ड्रॉ करते हैं तो ये एक ग्रिड बना लेती हैं और इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी रिलायंस स्कूल, आपने हैंड रेज किया था। की वर्कशीट आएगी। जी मैं आपको आज शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो हमने कल कार्डिनल डायरेक्शंस की वर्कशीट की थी वो मैं आपको आज शेयर करूंगी। जो भी वर्कशीट हम करेंगे वो हम नेक्स्ट डे किया करेंगे। इसकी वर्कशीट हम कल करेंगे रीकैप के तौर पे। समझ में आ गई सब बच्चों को? ओके, 3D मैप नहीं हो सकता, मैप हमेशा 2D होता है, 3D ग्लोब होता है। वो मैं आपको कल समझाऊंगी, कि ये जो वो मैं कल बताऊंगी। ठीक है, इसको हम वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अभी आपने ये याद रखना है, आज हमने ये चीज पढ़ी कि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट लाइंस दैट वी ड्रॉ ऑन अर्थ, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, राइट? इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड लाइन, प्राइम मेरिडियन इज अ लॉन्जिट्यूड लाइन, राइट? दोनों की डिग्री 0 है, एक नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, एक ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। ओके, राइट? ये आपने यहां तक क्या पढ़ लिया? यहां तक आपने डायरेक्शंस और वो पढ़ ली, लेकिन अभी भी डायरेक्शन से काम पूरा नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, आप मुझसे बाद में मिलो क्लास के, ठीक है? तो इस तरीके से आपने ये ड्रॉ कर ली। देयर आर हाउ मेनी लैटिट्यूड लाइन? पावर पॉइंट की तरफ चलिएगा। जी अहमद, ओके, कितनी डिवाइड करें जरा?
साउथ में। एंड हाउ मेनी देयर आर लॉन्जिट्यूड लाइंस जी रिलायंस स्कूल? 360 360। डिवाइड करें इनको जरा, 180 बताएं ना किस तरह डिवाइड किया आपने। 180 180 किधर किधर रखी हैं? 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटे। ठीक है, अब जल्दी से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपने मुझे आंसर करने हैं। व्हाट डू लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड कंबाइन टू मेक? दोनों को जब आप कंबाइन करके ग्लोब पे ड्रॉ करते हैं या मैप पे ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बनाती हैं? अभी बताया था मैंने, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती है, लेकिन एक और चीज भी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? जो बॉक्सेस बनते हैं, इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एक ग्रिड बनता है। ये देखें, ये लैटिट्यूड लाइन है, ये लॉन्जिट्यूड लाइन है, ये भी लैटिट्यूड है, ये यहां से ऐसे लॉन्जिट्यूड बन रहे हैं। ये देखें, ये ग्रिड बनते जा रहे हैं ना, ग्रिड बॉक्सेस बनते जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप कह सकते हैं और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक ग्रिड है। ओके, बोथ आंसर्स आर राइट, गुड। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। कौन करेगा? दोनों को कंपेयर करें और दोनों में क्या फर्क है और किस तरीके से दोनों। जी वेरी गुड, वेरी गुड, जीरो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अहमद। अहमद ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि लैटिट्यूड लाइंस जो हैं ये अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती हैं, ठीक है, और लॉन्जिट्यूड लाइंस जो हैं, जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती हैं। एक्सीलेंट अहमद। ओके रिलायंस स्कूल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट लाइन इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड? इक्वेटर। Excellent. And what line is located at 0 degree longitude? G Mujtaba. Is located at 0 degree longitude. लाइन का नाम क्या? हाँ, अब बताओ क्या कहा उसने? अभी भी दोबारा बताएं जरा इसको समझ नहीं आई मुज्तबा को, जोर से बताएं जरा। प्राइम मेरिडियन, इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। अब ये बात याद रखना, ठीक है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप सबको आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक तरीके से रिवीजन थी। अब कल जो है, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल हम एक गेम खेलेंगे जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ जगहों को लोकेट करेंगे वर्ल्ड मैप पे, और आप सब मेरे साथ मिलकर ये गेम खेल सकेंगे। सो कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।